एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा कि जो डोंग होती है वो उसको बोल रही होती है कि तुम मुझे कहते हो कि मैं झूठी हूँ और तुम सच्ची हो। कहाँ पर से मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हारा जान मार दूँ। क्यों मैंने थोड़ा बहुत जो तुम पे यकीन किया था। तो यहाँ पे कहता है कि अच्छा तुम्हें यही लगता है। कहती है हाँ, मैं अपने दुश्मन का चेहरा भी देखना नहीं पसंद करती हूँ और सबसे बड़े दुश्मन मेरे तुम हो, क्योंकि तुमने मेरी फैमिली को मारा। इनफैक्ट कि उसकी नैनी को भी तुमने ही मारा। तो कहता है अगर तुम्हारा यही कहना है कि मैंने मारा तो ठीक है, मेरे पास एक्सप्लेनेशन देने के लिए तुम्हारे पास वर्ड नहीं है। यहाँ पे डोंग बोलती है कि गवर्नर फैंग तुम्हारे पास वर्ड कहाँ से होगा, क्योंकि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है और अब तो साफ साफ अल्फाजों में भी दिख गया है। यहाँ पे कहता है ठीक है, तुम्हें अगर मारने से मुझे सेटिस्फाई होगा तो मारो। यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे वो एकदम से टाइट पकड़ी होती है, ना चाहते हुए वो उसे वार नहीं कर पा रही थी फ्रेंड्स। कि इतना भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी डर तो लगता है, मतलब फैंग पूरी पागल हो चुका है, इसे कोई बचा ले। यहाँ पे उसे क्लोज लाता और कहता है मारो। वो खुद से ही अपने आप को भोंक लेता है फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, ये बहुत अजीब सा फीलिंग्स था। यहाँ पे पूरा इसके मुंह से ब्लड वगैरह आ जाता है। यहाँ पे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सेटिस्फाई हो और तुम्हें रियलाइज़ हो कि तुमने ये जो भी किया ना वो बहुत बड़ी गलती थी। कोई भी फ्रेंड्स प्यार में इतने भी अंधे मत हो जाना कि खुद को ही दूसरों को सेटिस्फाई देने के लिए खुद को हर्ट करो। तो यहाँ पे वो उसे देखती है, वो तो देखती ही रह जाती है, उसे तो बस एक ड्रीम सा लगता है। यहाँ पे जो फैंग होता है वो हंस रहा होता है, बोलता है अब तो तुम्हें आराम से सेटिस्फाई भी मिल गया होगा और ट्रस्ट भी मिल गया होगा, लेकिन मैंने नहीं किया है, मतलब नहीं किया है। मैं मर भी जाऊँगा तो मैं यही बात बोलूँगा। यहाँ पे इतना कहा कि वो ज़मीन पे गिर जाता है। यहाँ पे ये जल्दी से हटती है और देखती है कि ये क्या, मतलब उसके पैरों से ज़मीन खिसक चुकी होती है। यहाँ पे जो है फैंग पूरा हार्ट को अपने पकड़ लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका पेन हो रहा था और ब्लड गिर रहा होता है। अब यहाँ पे वो आती है, कहती है फैंग फैंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो, मतलब उतना जैसे उसे ड्रीम लग रहा था, ये सब कुछ हुआ नहीं है, मतलब क्या इससे कोई समझा दे। तो यहाँ पे वो बोलता है हटो हटो, तुम्हें सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे कहती है गवर्नर अब ठीक नहीं लग रहे हो मुझे, चलो चलो मुझे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा था, फिर उसने तो ठान ही लिया था, मतलब उसके लिए वो पागलों की तरह मर ही जाएगा। अरे उसके ऊपर कितनी क्रश है लड़कियों की, इसने तो एक बार भी सोचा नहीं, उसने तो डोंगे के बारे में सोचा। क्यों फ्रेंड्स, आप लोग एग्री करती हो ना, जितनी गर्ल्स देख रही हो तो कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे वो बोलती है कि चलो तुम्हें लेके मुझे हॉस्पिटल चलना है। यहाँ पे कहता है नहीं, अब तुम्हें सुकून मिला, अब तुम्हें रियलाइज़ हुआ। यहाँ पे वो एकदम से फ्रेंड्स शॉक हो जाती है। कोई इंसान किसी से लव करता है और उसके अगेंस्ट वो खड़ा हो जाता है तो ये वही लोग फील कर सकता है। अब डोंग भी बिल्कुल टूट चुकी होती है, वो उसके हाथ पे अपना हाथ दी हुई होती है, कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलता, कहता है भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतना कहती ही वहाँ पे उसका ऑफिसर्स लियो आ जाता है और यहाँ पे देखता है बॉस को ये हाल में, मतलब क्या यार, कोई और नहीं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। वहाँ पे डोंग को वो पुश करता है और कहता है आइंदा से मेरे बॉस के करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, याद रखना। लेकिन यहाँ पे तो डोंग फ्रेंड्स अपना शुद्धि बुद्धि खो ही चुकी थी, उसे तो कुछ होश भी नहीं था, वो कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे म्यूज़िक चलती है जो कि फ्रेंड्स मैं लगा नहीं सकती हूँ, बट यहाँ की म्यूज़िक बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इमोशनल वाली है। यहाँ पे वो बोलता है मुझे लेकर चलो अंदर। कहती है हाँ बॉस। यहाँ पे कहता मुझे भी आना है। यहाँ पे बोलता है तुम नहीं आ सकती हो, मेरे बॉस के इर्द गिर्द भी तुम नहीं दिखाई देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम रिग्रेट करोगी जो तुमने मेरे बॉस के साथ किया। यहाँ पे और ज़्यादा हालत ख़राब हो जा रही होती है। फैंकी भैया उसने खुद ही चाकू मारे तो हालत तो ख़राब होनी ही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं वो बोलती है, वो तो एकदम शांत से बैठी रहती है, उसका हर एक चीज़ लगता है उससे दूर हो गया। यहाँ पे वो बोलता है लास्ट टाइम फैंक कि अब देखना मैं जो करता हूँ अब तुम्हें याद रहेगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो है आती है बैग
मतलब मेंशन के पीछे अंधेरे में, और यहाँ पे उसे वो मंज़र याद आ रहा होता है जो अभी थोड़ी देर पहले उसने किया था फैंग के साथ, क्योंकि उसे तो उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अब जाके वो फूट फूट कर रोती है कि उसने क्या कर दिया। फ्रेंड्स, सच बात है, उसने बहुत बड़ा चीज़ कर दिया। उसने ट्रस्ट भी नहीं किया और उसके हाथों में खून लगा होता है, जिसे वो देखती है और सोचती है। यहाँ पे बोला था फैंग जब स्टार्टिंग में ही आई थी, अगर तुम डेंजर में हो तो तुम ये नाइफ़ रखो अपनी सेफ्टी के लिए, और किसी भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बोल सकती हो। और उसी इंसान पे उसने जान मारने की कोशिश की। इनफैक्ट उसने तो मार ही दिया था, जबकि उसने कुछ दिन पहले ही उसे बचाया था। जब उसे गोली लगी थी उसने अपने ही सीने पे गोली लिया था, अपनी तो हीरोइन को बचा ही लिया था। ये सारी चीज़ उसके दिमाग में पागलों की तरह घूम रही होती है कि क्या हो गया, अब क्या करेंगे। यहाँ पे वो वॉल पकड़ लेती है और एकदम से टूट जाती है, ज़मीन पे गिर जाती है एकदम, और बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे वो बोलती है मैंने क्यों किया, मैंने उसे ही क्यों टारगेट किया, मैंने उसे ही क्यों मारा, मुझे एक बार समझना तो चाहिए था। इतना कुछ कह रही है वो, अपने आप बड़बड़ा रही है, एकदम स्पीचलेस हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे वो वर्ड ही नहीं है उसको कुछ बोलने की। अब सोचने लग जाती है अब वो क्या करेगी, अब वो कहाँ जाएगी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। उसने जो किया उसके पास तो जा नहीं सकती, उसका दिल कर रहा था बस एक बार वो जाके मिल ले फैंग से, लेकिन अब तो वो भी नहीं होगा। तभी फ्रेंड्स पीछे जो है हमारा यूजी आ रहा होता है, वो उसे देखता है गिरते हुए टूटते हुए। इतना तो वो स्मार्ट बॉय है ही, वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये नहीं पता है उसे। यहाँ पे वो उसी ब्लड को देख के अपने आप को मानती है कि मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। अगर उसने मारा था तो मैंने भी तो उसे मार ही दिया था। और वहाँ पे आता है पीछे से यूजी, यहाँ पे बोलता है क्या हुआ डोंग, व्हाट हैपेंड टू यू, से टेल मी। क्या बोले अब वो कि उसके साथ क्या हुआ है, उसने अपने प्यारी को मार दिया। अब ऐसा तो बोल नहीं सकती यूजी को, लेकिन यहाँ पे यूजी काफ़ी वर्रिड रहता है तो वो उससे बार बार पूछता है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। यहाँ पे कहता है क्या हो, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे एक्सप्लेन करो। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ और सिर्फ रो ही जा रही होती है। यहाँ पे यूजी समझ जाता है कि अब पक्का कंफर्म है कि इसका रफरा फैंग यानी अंकल जी से कुछ ना कुछ तो सियप्पा हुआ ही इन दोनों का, तभी तो आज ये टूट के रो रही है। यहाँ पे कहती मुझे नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे कहता तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था, कहती है कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मैं बिल्कुल अकेले हो गई हूँ। यूजी कहता नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो डोंग, मैं हूँ, और अभी हम लोग की सारी खुशियाँ बची हुई है। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा ही खुद पे करता है कि तुझे छोड़ूंगा नहीं अंकल को। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वाली एपिसोड एंड होती है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।